है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग के आदि में विश्वनाथ भगवान हुए तो आदिम तीर्थंकर कहलाते। क्रमशः उन्हें गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य, ज्योति और अंतिम निर्वाण की उपलब्धि हुई। ये क्रम से होते हैं और प्रत्येक कल्याणक हम जैसे व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी होते हैं। हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ऐसी बात नहीं है, किंतु ऐसे तीर्थ के नायक के दर्शन भी हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। कल्याण हमें भी प्राप्त हो ये भावना नहीं, किंतु कल्याण तो हो ही। कल्याणक हो ये भावना में कथनचित कुछ हमारी स्वार्थ नजर आ सकती है। कल्याण हो यह एक प्रकार से सामान्य किसी सांसारिक लिप्सा के लिए नहीं। यह लिप्सा एक प्रकार से लेप का प्रतीक है। इसके द्वारा लिप्त हो जाता है। इसके द्वारा यह तृप्त नहीं होता, तप्त हो जाता है। इसके लिए गर्मी लग जाती है। इसके लिए बाहरी वायु जिसको बोलना चाहिए एक प्रकार से आकुलित कर देती है। बाहरी हवा कोई विशेष हवा नहीं है, इसी का नाम लिप्सा है। हमारे यहाँ कषाय की अपेक्षा से लिप्सा का एक जीवन ज़्यादा बड़ा माना है। कषाय 10वें गुणस्थान तक होती है, लिप्सा उसके बाद में भी अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। लेप जिसको बोलते हैं, लेशा जिसको बोलते हैं। अब आप समझ लो, लेशा का अर्थ रंगीन हो जाना है और लिप्सा का अर्थ उस रंगीनता के साथ जीवन जीना एक प्रकार से बार बार आतुरित और आकुलित करने के लिए कारण हो जाता है। आज आप लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? एक प्रतीक्षित घड़ी की प्रतीक्षा हो गई, अब आप कटिबद्ध हो गए हैं। कटिबद्ध समझते हो किसका नाम है? धोती पहनो तो मालूम पड़े। ये सूट वगैरह भी पहनते हैं तो भी बेल्ट तो कस लेते हैं, लेकिन धोती की कसना और इसमें कसना बहुत अंतर है। धोती वाला जो धोती कस कर के ऊपर चढ़ा देता है तो भाग भी सकता, काम अच्छा कर भी सकता, लेकिन सूट वालों की दशा ऐसी नहीं। वो न बैठ सकते हैं अच्छे ढंग से, न भाग सकते हैं, न किसी धार्मिक कार्य में भाग ही ले सकते हैं। वो तो खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये देखना भी परम आवश्यक है, जो कमर कसने वालों के लिए प्रेरणा मिल जाती है। देखो ये लोग कितने अच्छे व्यक्ति हैं, हम कार्य कर रहे हैं तो इनको पसंद आ गया। पसंद आए न आए, फिर भी
उनका उत्साह तो बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज तक हम भी तो देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए। महत्व को समझते हुए भी उन महान व्यक्तियों की पूजा के लिए हम तैयार नहीं हो पाए। कि चक्रवर्ती रो रहा है, उस प्रसंग को आप याद कर लीजिए। चक्रवर्ती अब रो रहा, हाँ रो रहा होगा, क्योंकि छोटे भाई के कारण हारना पड़ा। नहीं, छोटे भाई के कारण वे हारे नहीं, उन्होंने कर्तव्य किया है। लेकिन जो रो रहे हैं उस प्रसंग को मैं आपके लिए सामने इसलिए कह रहा हूँ, दे रहा हूँ। यह युग के आदिम घटना और प्रथम चक्रवर्ती की घटना है। किंतु चक्रवर्ती रो रहा है, क्यों रो रहा है? कि आज हमारे जीवन काल में जिनका संयोग मिला था हमें आदिनाथ भगवान का, वे समोसरण छोड़ करके चले गए, योग निग्रह कर लिया और इसके उपरांत वह योगातीत हो गए और उपयोगस्थ हो गए। उनका अब हमें दर्शन इन आँखों से प्राप्त नहीं होगा। आयु कर्म जब तक रहता है तब तक ये शरीर रहता है, किंतु ये शरीर जब तक रहता है, औदारिक शरीर, तब तक ही मुक्ति को प्राप्त करने की को हम भावना भी कर सकते हैं। फिर बाद में वैश्विक शरीर के साथ ये सब गायब हो जाता है, जादूगरी चलनी चालू हो जाती है। सब आयु में यही बात है, लेकिन इसको परम औदारिक शरीर प्राप्त करने का सौभाग्य यदि किसको प्राप्त होता है तो बोलो किसको होता है? जिसको पूर्णायु प्राप्त होता है। अकाल मरण हो नहीं होता तो उसके लिए ये प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी दशा में मैं अब तीर्थंकरों का दर्शन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। किंतु आयु पूर्ण होने के उपरांत दोबारा वह आयु को प्राप्त भी नहीं करने वाले हैं। किंतु हमारे लिए तो यह एक प्रकार से दुर्लभ हो ही गया। हम चाहें तो भी अब इस धरती पर तीर्थंकरों का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यह रोने के उद्देश्य को देख करके सब लोगों के आंखों में पुनः पानी आ गया। सभी लोग आनंद में डूब गए थे। आज हमारे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान तो पहले हो चुका था, आज उनको निर्वाण की उपलब्धि हो गई। किंतु ये बात सुन करके हम तो रह गए खाली हाथ ही। हमारे हाथ अब कब भरेंगे? अरे हाथ भरने की बात नहीं करो, हाथ जोड़ लो। जो हमेशा के लिए इस तीर्थ के माध्यम से शाश्वत पद को प्राप्त किए हैं, उनके प्रति नमस्कार करना भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसकी प्रतीक्षा क्या करना? ये तो हमेशा जुड़े ही रहे, जुड़ते ही रहे। किंतु धन को जोड़ना बंद करते रहो, ये सार्थक होगा। आप और इसको जोड़ करके जोड़ने की कल्पना करते हो तो बहुत संसार को और वृद्धि की ओर ले जाना चाह रहे हो। अब महापुराण के उस महान घटना का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते जो चक्रवर्ती के जीवन में घटित हुआ था। चक्रवर्ती और आंखों में से पानी आ जाना, दृष्टि युद्ध में भी पानी नहीं आया, आंखें पलके झपक गई, बात अलग है, लेकिन पानी नहीं आया। किंतु आज पानी क्यों आया? क्योंकि ऐसा संयोग बिछुड़ गया। अब हम अपने कार्य में इस प्रकार तीर्थकर को पाएंगे नहीं। मैं तो स्वयं तीर्थकर बन ही नहीं सकता, क्योंकि रहस्य उन्हें प्राप्त हो चुका था, ज्ञात हो गया था कि यह तो बहुत दुर्लभ घड़ी है जो असंख्यात देवी देवताओं को भी अपनी ओर आकृष्ट करके वे ऐसे तीर्थ का संचालन करते हैं। धरती पर ऐसे व्यक्तियों का एक एक कदम विहार होना
ये अलौकिक वस्तु है, मात्र कल्पना का विषय अथवा श्रद्धान का विषय बन सकता है। आप लोग श्रद्धालु हो, उन श्रद्धाओं के विषय भूत तीर्थंकरों को याद करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।